कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो बताओ आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अब तो एनडीए का रिजल्ट भी आ गया, आपका कितना स्कोर आया आप बताओ जरा। आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं, मुझे कमेंट बताओ। जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? या schoolmates247@gmail.com वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो, अपना आइडिया शेयर कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों के बीच में भी आइडिया शेयर करूँ और मुझे भी कुछ खुशी मिले, ठीक है? तो आज चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे आपको पता है ना? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा पढ़ रहे थे। और मैक्सिमा मिनिमा में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमने पढ़ चुका था, ठीक है? तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ चुके थे और उसके आगे हमें पढ़ना है। उससे कुछ रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे, नहीं देखे थे, शायद नहीं देखे थे। उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन देखे नहीं थे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे उसका, और उसके बाद आज क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है? तो मेनली क्वेश्चन का ही है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा सा है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो फटाफट आते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं, ठीक है? तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आज देख लेते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है। अब देखो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, क्या इन्वॉल्व हो रहा है? सेकेंड ऑर्डर इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ये सेकेंड ऑर्डर इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सेकेंड ऑर्डर आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं जरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है। पहले मेथड, इसका मेथड देख लेते हैं कि मेथड्स क्या है। मेथड्स में फर्स्ट मेथड क्या है? फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। पहला जो पहला स्टेप्स क्या, स्टेप देखो देख लेते हैं। फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है? एंड सेकेंड में क्या करना है? सेकेंड में आपको एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कितना करना है? 0। एफ डैश ऑफ एक्स 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू ए पर सपोज मिला, क्या मिला? एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ए पर मिला 0। एंड थर्ड स्टेप क्या करेंगे? एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। एफ डबल डैश ऑफ एक्स नहीं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। एंड फोर्थ स्टेप में करेंगे एफ डबल डैश ऑफ ए निकालेंगे। एफ डबल डैश ऑफ ए यहाँ पर फोर्थ स्टेप में निकालेंगे। तो यहाँ देखो ये 4 स्टेप करना है आपको। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, और एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करना है? 0 करना है। 0 करके एक्स का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन जहाँ 0 होता है वहीं पर मैक्सिमम और मिनिमम होने का चांसेस होता है, आपको ये बात पहले से पता है। उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद ए को सेकंड डिफरेंशिएशन में पुट कर देंगे, और ए को सेकंड डिफरेंशिएशन में पुट करने के बाद क्या निकालेंगे? पहला स्टेप देखेंगे कि अगर फर्स्ट स्टेप में देखो नाउ, इसके बाद अब नाउ अगर एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू, एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा? एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 मिल गया तो एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स विल अटेन, एफ एक्स विल अटेन, एफ एक्स विल अटेन, अटेन एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स विल अटेन मिनिमम। मिनिमम अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में एफ वैल्यू पुट करे, एक का ए का वैल्यू पुट करे, तो अगर एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू क्या मिल गया? ग्रेटर देन 0 मिल गया, तो वहां पर फंक्शन क्या एग्जिस्ट करेगा? यहां पर फंक्शन आपका एग्जिस्ट करेगा मिनिमा, ठीक है? तो यहां पर आपका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा मिनिमा। एंड सेकेंड में देखो जरा इधर, सेकेंड में क्या है? सेकेंड में क्या होगा? एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू, अगर एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू अगर लेस देन 0 हुआ, एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, कहां पर? तो एट एक्स इक्वल टू ए, देन एफ ऑफ एक्स विल अटेन, एफ ऑफ एक्स विल अटेन, अटेन मैक्सिमा, मैक्सिमा कहां पर? तो एट एक्स इक्वल टू ए पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर क्या अटेंड करेगा? मैक्सिमा अटेंड करेगा। कब अटेंड करेगा मैक्सिमा? जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का वैल्यू क्या होगा? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का वैल्यू अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 मिला, तो एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स विल अटेंड मिनिमा। ग्रेटर देन 0 तो क्या अटेंड करेगा? मिनिमा। और लेस देन 0 हुआ तो क्या अटेंड करेगा? मैक्सिमा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि लेस देन ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या अटेंड करेगा? मैक्सिमा। और एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो अटेंड करेगा मिनिमा। तो ये आपको बात को याद रखना है और ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है? यहीं पर जानते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड कॉन्सेप्ट में है यहाँ पर के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, ठीक है? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में देख लो जरा पर, जहां पर इफ
इफ एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू, एफ डैश डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू जहां पर 0 मिलेगा तो जो एक्स का वैल्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, वो वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा कहां पर, जहां पर फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जहां पर डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पर डबल डिफरेंस जहां 0 होगा वहां पर इन्फ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पर देख लो जरा, ये सोच लो एक बार कि अगर एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू हमने निकालने गया तो एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि अटेंड क्या करेगा, मिनिमा। अगर एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो एफ एक्स क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमा। दो कंडीशन हम लोग सीखे कि एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू अगर 0 हुआ तो क्या अटेंड करेगा। तो देख लो यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे कि अगर एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स विल अटेंड क्या अटेंड करेगा, मिनिमा। और एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो एफ एक्स क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमा। ये हुआ, आपको उल्टा कंडीशन सोचना है। क्या सोचना है कि अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो मैक्सिमा और लेस देन 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, मिनिमा। ये बोल रहा था मैं। ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ पर ये हो गया। तो हम लोग देखते हैं जरा यहाँ पर कि अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमा अटेंड करेगा या मिनिमा अटेंड करेगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन it will attain neither maxima nor minima। ठीक है, नॉर मिनिमा मतलब कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर हम लोग बात करें तो मतलब कि, तो फिर बोलोगे कैसे निकालेंगे सर, मैक्सिमम मिनिमा कैसे चेक करेंगे, जहां पर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो गया तो देन वी विल गो फॉर द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हम लोग कहां पर जाएंगे, इसके बाद हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर जाएंगे। देन इफ अगर इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 0 मिल गया देन वी विल गो फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, वी विल गो फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर जाएंगे। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 0 हुआ तो हम लोग कहां से जाएंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पर। तो ये हो गया आपका आज के लिए थियरी हो गया। थियरी क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या बोले कि अगर एफ डबल, पहले क्या फाइंड करना है, वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया हो तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड करके क्या करना है, 0 करना है। अगर 0 करने के बाद एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू, एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, माइंड करो, छाप लो इसको कि एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो एफ एक्स क्या अटेंड करेगा, मिनिमा अटेंड करेगा। और एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू अगर लेस देन 0 हुआ तो एफ एक्स क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमा अटेंड करेगा। तो हुआ अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा, इट विल एग्जिस्ट नीदर, मतलब कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हुआ तो क्या होगा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर मे बी चांसेस है कि मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करे, बट हम लोग कब पता चलेगा, जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की ओर जाएंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर हम लोग नहीं बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं सीधा हम लोग कहां पर आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन रिलेटेड है, बोल रहा है कि फाइंड द ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। अब याद करो, अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो बोल रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 6 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, 9 ऑफ एक्स माइनस 8 है। तो हमें एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या निकालना है, डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स, ये निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये कर लेते हैं, वैल्यू रखते हैं, डी एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 9 ऑफ एक्स माइनस 8 अपॉन में कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 12 ऑफ एक्स प्लस कितना है 9, ये वैल्यू मिल गया। तो अब इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, यस सर 3 कॉमन ले, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 4x और यहाँ पर बचेगा 3, ये बच गया। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लो, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 3, ये मिल गया। अब 3 से यहाँ पर कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 आ गया।
अब देखो यहाँ पर x माइनस थ्री, थ्री तो रहेगा ही रहेगा, थ्री इंटू कितना हो जाएगा x माइनस वन, ये वैल्यू मिल गया आपको x माइनस थ्री और कितना मिल गया x माइनस वन। अब जरा बताओ यहाँ पर x माइनस थ्री और x माइनस वन वैल्यू मिल गया, तो a क्या मिला है, किसका वैल्यू मिला है सर, ये वैल्यू मिल गया है एफ डैश ऑफ एक्स का। अगर ये एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू मिल गया है थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, तो हमें क्या निकालना था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम, मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो थ्री तो जीरो नहीं होगा, तो कौन जीरो होगा सर, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो होगा एंड एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा थ्री, और यहाँ एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा वन। तो x इक्वल टू थ्री एंड x इक्वल टू वन पे क्या एग्जिस्ट कर सकता है, मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब कौन से पॉइंट पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देख लेते हैं। तो देखो इधर जरा, माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर कितना है इन्फिनिटी है, पहले कौन आएगा वन और उसके बाद कौन आएगा थ्री, तो इधर पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू जीरो इन एफ डैश ऑफ एक्स। अगर एफ डैश ऑफ एक्स में x का वैल्यू जीरो पुट करोगे, एफ डैश ऑफ एक्स में अगर x का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो कितना मिलेगा, देखो थ्री इंटू जीरो माइनस थ्री, और इधर कितना हो जाएगा जीरो माइनस वन, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा पॉजिटिव, और माइनस माइनस पॉजिटिव हुआ तो इस साइड क्या हो गया आपका पॉजिटिव, ये वाले वैल्यू में इधर मिल गया आपका पॉजिटिव, इधर कितना हो जाएगा निगेटिव, और इधर कितना हो गया पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, याद करो, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा, मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा। एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो देखो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, कहाँ तक इंक्रीज करेगा वन तक, उसके बाद क्या करने लगेगा फंक्शन डिग्री निगेटिव है, एफ डिफरेंशिएशन निगेटिव है तो डिक्रीज करेगा, फिर से थ्री तक मूवमेंट के लिए रुकेगा, फिर से क्या करना स्टार्ट कर देगा इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जरा देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या दिख रहा है, आसपास के वैल्यू से बड़ा दिख रहा है, तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये कितना हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये वाला जो वैल्यू हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये वैल्यू हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये वैल्यू मिला है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और दिस वैल्यू इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये हो गया आपका वैल्यू यहाँ से मैक्सिमा मिनिमा कि x इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वन विल बी द पॉइंट ऑफ, x इक्वल टू वन क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यही तो पूछ रहा था आपसे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, अभी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग नहीं निकाले हैं, एंड x इक्वल टू थ्री क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो x इक्वल टू वन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू थ्री क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देख लो, कितना क्वेश्चन आसान था। तो बहुत आसान है क्वेश्चन को, आपको बस क्या कॉन्सेप्ट लगाने आना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें बोला कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एज वेल एज द कोरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। अब देखो जरा, अगर एफ एक्स इक्वल टू दिस ऐसा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ के समझ लो, खुद क्वेश्चन करो। क्वेश्चन खुद करने के बाद क्या करो, आप चेक करो कि इसका मैक्सिमम है और मिनिमम वैल्यू आ रहा है। जब तक आप खुद से चेक नहीं करोगे आपको फायदा नहीं होगा। तो पहले क्या करना है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का वैल्यू खुद से क्या करो, पहले चेक करो, फाइंड करो, एंड देन आगे आपको करना है। तो देख लो जरा यहाँ पर, अगर इसका सॉल्यूशन की बात करें तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो एफ एक्स है, एफ एक्स का वैल्यू आपको इतना दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस वन टू दी पावर थ्री इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर है। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हमें क्या क्या करना होगा, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। और एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं पहले, तो यहाँ देखो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तभी मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा, डी एफ एक्स अपॉन में हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डी एक्स माइनस वन के पावर थ्री इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का कितना है स्क्वायर है, अपॉन में कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लगा लेते हैं, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को कांस्टेंट रखते हैं, और डी एक्स माइनस वन का पावर कितना हो जाएगा क्यू अपॉन में डी, चेन रूल भी साथ में लगा देते हैं, डी एक्स माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स माइनस वन अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्लस, यहाँ देखो अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो प्लस यहाँ पर कर लेते हैं, प्लस एक्स माइनस वन के होल क्यू को कांस्टेंट रखते हैं और इसका कर लेते हैं, तो डी एक्स प्लस वन का कितना हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा डी एक्स प्लस वन इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स प्लस वन अपॉन में हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर
इंटू यहाँ पर अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x के पावर 3 का कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर है स्क्वायर, और x माइनस 1 का यहाँ पर पावर 3 है तो इसका स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और x का वैल्यू 1 और 1 का हो जाएगा 0, प्लस x माइनस 1 का कितना हो जाएगा 3 हो गया, और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू हो जाएगा 1 और x का वैल्यू 1 और 1 का 0, तो 1 प्लस हो जाएगा 0, ये हो गया। अब देखो यहाँ से वैल्यू कितना मिलेगा, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 का वैल्यू क्यूब हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन कितना है, तो सर x प्लस 1 कॉमन है और x माइनस 1 के पावर होल स्क्वायर कॉमन है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लेते हैं, और यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं x प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ से कितना, तो यहाँ से बचेगा आपका 3 इंटू एक्स प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1 बच गया ये। तो देख लो जरा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से देखो, आपको डेरिवेटिव करके खुद से देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब तक डेरिवेटिव करोगे खुद से पता नहीं चलेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा एक्स प्लस 1, और इनको अगर ये करो मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस हो जाएगा 2x एंड माइनस हो जाएगा 2, और यहाँ अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 1 और 3x प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 ऑफ x, और 3 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1, ये हो गया। तो ये मिल गया आपका f डैश ऑफ x, और मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, f डैश ऑफ x को 0 करना पड़ेगा। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, एंड x प्लस 1 का कितना हो जाएगा x प्लस 1 का वैल्यू 0 होगा, और एक और वैल्यू कितना हो जाएगा 5x प्लस 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से x का वैल्यू 1 मिलेगा कितना बार 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स रिपीट वाले को क्या बोलेंगे इवन रिपीटेड रूट, ठीक है। इसी तरह से x प्लस 1 का वैल्यू 0 मिलेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, और यहाँ 0 करेंगे तो 5x प्लस 1 का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/5, ये वैल्यू मिल गया। अब इन सारे वैल्यू को मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूँ और साइन स्कीम चेक करता हूँ। तो x का वैल्यू देख लो, यहाँ पर देख लो, ये है -∞ और कितना हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी। पहले कौन आएगा सर, पहले आएगा -1, उसके बाद कौन आएगा -1/5, एंड उसके बाद मिलेगा 1 इवन रिपीटेड है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं 0, इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पुट x इक्वल टू 0 कहाँ पर पुट करेंगे इन f डैश ऑफ x में। अब f डैश ऑफ x में x का वैल्यू 0 पुट करके देखो, तो x का वैल्यू 0 पुट करोगे f डैश ऑफ x में, तो देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 एंड प्लस 1 कितना हो जाएगा इंटू करेगा कितना आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये इंटरवल आपका मिल गया पॉजिटिव। अगर ये इंटरवल पॉजिटिव है तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बगल वाला इंटरवल -1 से 1 के बीच में निगेटिव, एंड फिर से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब जरा देखो इतना हो गया, तो अब हम साइन चेंज करके कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब फंक्शन क्या कर रहा होगा इंक्रीज करेगा, कहाँ तक -1 तक, फिर क्या करेगा डिक्रीज करेगा, कहाँ तक सर -1/5 पे, फिर इसके बाद क्या करना स्टार्ट करेगा इंक्रीज करेगा, कहाँ तक इंक्रीज करेगा सर 1 तक रुकेगा, और फिर साइन क्या है पॉजिटिव है, और फिर से क्या स्टार्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से करना आपका स्टार्ट कर देगा, ये फिर से करना स्टार्ट कर देगा आपका, यहाँ से क्या स्टार्ट करना है इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो देखो जरा फिर से यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करा था, फिर से क्या करा डिक्रीज करा -1 तक, फिर इंक्रीज करा और 1 तक आया, और फिर से क्या करना स्टार्ट कर दिया इंक्रीज ही करना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखो ये 1 वाला पॉइंट क्या है नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये क्या हो गया नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये वाला पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा। और -1 क्या हो जाएगा -1/5 क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा, और -1 कितना हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये हो गया। तो अब देखो मिनिमा मिल गया तुम्हें, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम मिल गया, और मिनिमम वैल्यू मिल गया, और मैक्सिमम मिल गया। तो जरा देखो मिनिमम वैल्यू, अब तुम्हें क्वेश्चन में बोला था कि मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करो, तो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो f ऑफ -1 विल बी मैक्सिमम, f ऑफ -1/5 क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो f ऑफ x कितना था क्वेश्चन में देख लो जरा, f ऑफ x था x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो जरा fx का वैल्यू है यहाँ पर मिला है तुम्हें
एफ एक्स मिला है, एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है देखो यहाँ पर -1 है, तो x इक्वल टू 1 पर देखो एफ एक्स विल अटेन मैक्सिमम, एफ एक्स विल अटेन मैक्सिमम कहाँ पर, तो एट x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू -1 पर क्या अटेंड करेगा मैक्सिमम अटेंड करेगा, तो एफ ऑफ -1 हम लोग निकाल लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, तो -1 का क्यूब और -1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 इधर कितना हो जाएगा 0, तो एफ ऑफ -1 का वैल्यू मिल जाएगा -2 का पावर 3 इंटू 0, तो यहाँ हो गया -2 का पावर 3 इंटू 0 हो गया, तो कितना मिल जाएगा 0 मिल गया, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल जाएगा, यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स का कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू यू विल गेट 0, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एफ ऑफ -1/5, एफ ऑफ -1/5 एफ मिनिमम देखो जरा यहाँ पर एफ एक्स मिनिमम कितना हो जाएगा, तो एफ ऑफ -1/5, और -1/5 का वैल्यू क्या करोगे आप खुद से निकालोगे, घर पे निकाल के मुझे बताओगे कि एफ ऑफ -1/5 का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन और कुछ करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन और करके, तभी आपको देखो क्वेश्चन कर जितना क्वेश्चन करोगे उतना समझ में आएगा, जब तक पूरा क्वेश्चन करोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, तो पूरा क्वेश्चन तभी जब कर लोगे तभी आपको समझ में आने वाला है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। एक और बोल रहा है कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया, तो देख लो जरा यहाँ पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम मिनिमम के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैं साइन चेंज कर कलर चेंज कर लेता हूँ जरा, देखो जरा एफ एक्स इतना दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स, और एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा डी एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12 ऑफ एक्स माइनस 8 अपॉन में कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स, तो यहाँ देखो डी एक्स ऑफ क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स -6 हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा डी एक्स प्लस 12, और डी एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स माइनस डी 8 अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो एक्स क्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ऑफ एक्स एंड प्लस कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ देखो 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कितना मिल गया 12 ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा 12, अब 3 कॉमन लेते हैं तो 3 कॉमन लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ कितना हो जाएगा +4, ये वैल्यू मिल गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 मिल गया, तो देखो जरा यहाँ पर 3 कॉमन लेने के बाद इतना वैल्यू मिला है, तो अब जरा यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो 3 इंटू यहाँ कितना मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, मतलब किसका होल स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, एक सेकेंड, x माइनस 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल गया 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गया। अब जरा देखो एफ डैश ऑफ एक्स को 0 करो, तो एफ डैश ऑफ एक्स को 0 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स को हम 0 कर लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, मतलब एक्स माइनस 2 का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा 2, नंबर लाइन आ जाओ, दिस इज माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, पहले क्या लेंगे 2 और 2 कितना है इवन टाइम्स रिपीटेड है, ठीक है, बार बार रिपीट होगा, इधर कहीं वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं पुट एक्स इक्वल टू 0 इन एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू 0 पुट करो तो क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, इधर पॉजिटिव तो इधर भी क्या मिलेगा पॉजिटिव, मतलब फंक्शन एक बार इंक्रीज करना स्टार्ट करा और फिर से क्या करना स्टार्ट कर देगा इंक्रीज ही कर लेगा, तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दिस इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है, ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो ये आपका वैल्यू हो गया नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन को निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फंक्शन। अब इसको मैं जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसको मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करके दिखाता हूँ, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से इनको करके दिखाता हूँ। वहां पर क्या किस ऑर्डर से करके दिखाए थे, तो सर वहां पर आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके दिखाया था, यहाँ पर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री इन जनरल आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जब भी मिलेगा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना,
थिंग्स विल बी इजी, थोड़ा समझना आसान होगा, करना भी आसान होगा। तो देखो यहां पर सॉल्यूशन करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है सर, एफ एक्स का वैल्यू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स है। तो हम पहले क्या निकालना होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए भी पहले क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ देखो डी साइन ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स अपॉन में हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा डी साइन ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस डी कॉस ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स। और साइन का डेरिवेटिव कितना हो गया सर, साइन का डेरिवेटिव यहाँ पर हो जाएगा कॉस, ठीक है। तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, और कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, माइनस साइन ऑफ एक्स। तो यहां से मिल गया आपका कॉस ऑफ एक्स माइनस कितना हो गया साइन ऑफ एक्स। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, जीरो कर लेते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये देखो कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। तो यहां से देखो कॉस को नीचे लाते हैं, तो 1 इक्वल टू साइन ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, और साइन ऑफ एक्स अपॉन में कॉस कितना हो जाएगा tan ऑफ एक्स। tan एक्स का वैल्यू कितना मिल गया 1 मिल गया। अब tan एक्स का वैल्यू 1 मिल गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए याद करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सारे वैल्यू कितना होता है 0 से π/2, यही ना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इक्वल टू थीटा, जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आपको पढ़ा रहे थे तब बताया था, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो tan एक्स का वैल्यू 1 है, मतलब x का वैल्यू कितना मिलेगा सर, tan एक्स का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो tan एक्स इक्वल टू मिल जाएगा tan ऑफ अल्फा, तो x का वैल्यू मिल जाएगा tan ऑफ x इक्वल टू tan ऑफ π/4। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया आपका π/4। अब x का वैल्यू π/4 मिल गया, तो अभी मुझे मैक्सिमा है मिनिमम मुझे पता नहीं है, तो आप क्या कहाँ जाएंगे, डबल डेरिवेटिव जाएंगे। और सिंगल डेरिवेटिव कितना निकाले हैं, cos x माइनस साइन एक्स। तो देखो यार इधर हमें एफ डैश ऑफ एक्स मिल चुका है, एफ डैश ऑफ एक्स कितना मिला है cos ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स मिला है। तो हम क्या निकालते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। तो देखो जरा डी कॉस ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स अपॉन में डी ऑफ एक्स हो गया। तो यहाँ देखो डी कॉस ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, और माइनस डी साइन ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, और साइन का कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ से एफ डबल डैश ऑफ एक्स मिल गया आपको माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स कॉमन लेते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस कितना मिल जाएगा कॉस ऑफ एक्स, ये मिल गया। अब एफ डबल डैश ऑफ π/4 का वैल्यू निकालते हैं, एफ डबल डैश ऑफ π/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ π/4 प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ π/4, और साइन π/4 का वैल्यू आपको पता है कितना है 1/√2 वैल्यू होता है, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1/√2। अब देखो जरा इधर 1/√2 1 में कितना हो जाएगा 2/√2, और जरा ध्यान से देखो ये लेस देन 0 हो गया क्या, तो एफ डबल डैश ऑफ π/4 का वैल्यू कितना मिल गया लेस देन 0। और याद करो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या बोले थे कि अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो एफ एक्स क्या अटेंड करेगा सर मिनिमा अटेंड करेगा, और लेस देन 0 हुआ तो क्या अटेंड करेगा मैक्सिमा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंस एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है लेस देन 0 है, मतलब कि एट x इक्वल टू π/4 एफ एक्स विल अटेन मैक्सिमा, ठीक है मैक्सिमा। तो एफ एक्स इक्वल टू π/4 एफ एक्स क्या अटेंड करेगा मैक्सिमा अटेंड करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा तो एफ ऑफ π/4 जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी द एफ एक्स का जो मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और एफ एक्स कितना था तो साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स था। तो यहां पर क्या वैल्यू रखेंगे एक्स का वैल्यू रख देंगे π/4, तो रख लो यहां पर, तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ π/4 प्लस कितना हो जाएगा कॉस ऑफ π/4, और साइन π/4 का वैल्यू कितना है 1/√2 एंड प्लस कॉस π/4 का वैल्यू कितना है 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा 2/√2। तो यहां देखो इधर एफ डबल डैश ऑफ एक्स मिलेगा 2/√2 2/√2 मिल जाएगा, और 2 को क्या ले सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन में हो जाएगा आपका √2, √2 से √2 क्या हो जाएगा कैंसल। तो एफ डबल डैश ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स नहीं एफ एक्स है, ठीक है। तो यहां देखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना मिल गया सर, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल गया √2, और एफ एक्स यही क्या है यही आपका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा इसका। तो देखो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कैसे करते हैं आपको बता दिए, ठीक है। कैसे करते हैं आप एक बार फिर से देख लो कि कोई भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा,
फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करो या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो, फिर क्या निकालोगे, उसको जीरो करोगे, देन एक्स का वैल्यू मिलेगा। दैट एक्स का वैल्यू कोई क्या बोलते हैं सर, दैट एक्स का वैल्यू कोई बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। वो एक्स क्या मिल जाएगा आपको, वो एक्स का जो वैल्यू मिला दैट एक्स का वैल्यू ही क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। और क्रिटिकल पॉइंट पर क्या निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और डबल डेरिवेटिव का साइन देखेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुआ, अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुआ तो एफ क्या अटेंड करेगा, मिनिमा, और लेस देन जीरो हुआ तो क्या होगा, मैक्सिमा। तो इस केस में देखो लेस देन जीरो था तो क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमम। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब बोलो सर सब जो ये सब क्वेश्चन है जो सेकंड वाले जो अलजेब्रिक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या यहाँ पर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। बट इन जनरल कोशिश करना कि जो अलजेब्रिक फंक्शन मिलेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू मिलेगा, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करना, और जो मैक्सिमम मिलेगा वहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बट कहीं भी कोई भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एट द एंड आपको आंसर क्या मिलने वाला है, सेम ही मिलने वाला है। तो ये देखो क्वेश्चन बोलोगे सर एक दो में लगा के दिखाओ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगा के दिखा सकते हैं। देखो जरा पर यहाँ एफ एक्स निकालते हैं, यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स, पहले मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है डी एक्स बाई टू अपॉन में डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, टू बाहर, डी वन अपॉन में एक्स अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका वन बाई टू और एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, प्लस वन, और टू वन बाई एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर मिल गया। तो ये मिल गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया, वन बाई टू माइनस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर मिल गया इतना। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो करते हैं, ठीक है। पहले एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो करके क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो देखो जरा वन बाई टू माइनस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल जाएगा, जीरो। तो यहाँ से देख लो वन बाई टू इक्वल टू मिल जाएगा वन अपॉन में टू इंटू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से टू ऊपर है, नीचे नहीं है, टू नीचे हटा दो, ठीक है, नीचे हटा लेते हैं टू को। टू को हटा लेते हैं, ये चलो कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अब एक वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा आपका, एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा टू टू जा फोर, तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा प्लस माइनस टू मिल जाएगा। अब नंबर लाइन पर डालते हैं, तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, पहले कौन डालेंगे, ये माइनस टू वैल्यू और कितना मिलेंगे। और देखो इधर इसको जीरो करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू जीरो करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो देखो इसको कितना मिलेगा, वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में एक्स स्क्वायर भी मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी जीरो करना है, तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा सर, जीरो, जीरो कितना मिलेगा, टू टाइम्स मिलेगा। तो एक्स का वैल्यू जीरो भी रख लेते हैं। तो देखो जरा इधर अब नंबर लाइन पर डालते हैं, माइनस टू जीरो और कितना हो जाएगा, टू। तो यहाँ कोई वैल्यू रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू वन, कहाँ पर पुट करना है, तो एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू वन पुट करो, तो एफ डैश ऑफ एक्स में वन पुट करोगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, वन बाई टू माइनस टू, और वन बाई टू माइनस टू कितना हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। तो दिस इज निगेटिव, ये वाला जो वैल्यू मिल गया, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो वैल्यू मिल गया आपका क्या मिल गया, निगेटिव मिल गया, ठीक है। ये जो वैल्यू यहाँ पर मिल गया है आपका निगेटिव मिल गया है। आप देख लो आराम से, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो और खुद से क्वेश्चन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस टाइप का वैल्यू है, कैसा क्वेश्चन है, कि किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर खुद से सॉल्व करना भी स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा से, ठीक। इतना आसानी से बता रहे हैं तो समझ में तो आ जाएगा ही आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, एक मिनट रुको थोड़ा सा। तो ये हो गया, तो यहाँ देखो ये वैल्यू रखेंगे तो कितना मिल रहा है सर, यहाँ मिल रहा है आपका पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है तो ये भी कितना होगा, पॉजिटिव, क्योंकि जीरो पर क्या हो रहा है, निगेटिव वैल्यू था। तो यहाँ देखो ये निगेटिव वैल्यू है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सिस्टम लैग कर रहा है, रुको। इस वैल्यू को मैं काट के यहीं पर निगेटिव कर दे रहा हूँ, ये निगेटिव हो जाएगा और ये वाला भी वैल्यू कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इवन रिप्रेड्यूट है। तो इधर वैल्यू कितना मिल जाएगा, पॉजिटिव, और इधर वैल्यू कितना मिल जाएगा, पॉजिटिव। तो फंक्शन ग्रेटर देन जीरो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखो यहाँ पर इंक्रीज करेगा और फिर टू के बाद क्या करना है, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, जीरो पर रुकेगा, फिर से स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्योंकि माइनस हो जाएगा, और फिर क्या करना स्टार्ट कर देगा, इंक्रीजिंग स्टार्ट कर देगा।
तो अब देखो जरा, ये वाला जो 2 वाला वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा जो 2 वैल्यू मिलेगा, और -2 वैल्यू क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये वैल्यू मिल गया। तो अब बताओ x इक्वल टू -2 पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सर x इक्वल टू -2 पर आपको एग्जिस्ट कर रहा है मिनिमा। तो यहाँ लिख लेते हैं एट x इक्वल टू -2 fx विल, अच्छा fx विल एग्जिस्ट मैक्सिमा, मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, fx विल एग्जिस्ट मैक्सिमा, ठीक है। और ये मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा x इक्वल टू -2 पर, और fx था कितना, मैक्सिमम वैल्यू में निकाल लेते हैं। fx था आपका, fx का वैल्यू था x/2 प्लस 2/x, x/2 प्लस x/2। तो यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर जो वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, fx का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखो जरा यहाँ पर fx का यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो देखो यहाँ पर एक सेकेंड, थोड़ा सा लैग कर रहा है सिस्टम को। तो देखो यहाँ पर fx का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, fx है आपका x/2 प्लस 2/x, तो x के जगह पर वैल्यू रख दो -2, तो -2 अपॉन में 2, देख लो यहाँ पर -2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 प्लस -2 अपॉन में -2, देखो यहाँ पर 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, -2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो बचा है कितना, -1। तो देखो यहाँ पर -1 और कितना मिल गया, -1, यहाँ पर -1, तो वैल्यू कितना मिल गया, -2। fx का जो मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, fx का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल गया, -2 मिल गया, मैक्सिमम वैल्यू मिल गया आपका -2। तो इस तरह से आपको वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके रखना है और वैल्यू को सॉल्व करना है। एक सेकेंड, x का वैल्यू जब यहाँ पर हम लोग कितना रखे थे, निगेटिव तो पॉजिटिव, ठीक है, ये सही है आपका वैल्यू। तो इस तरह से आपको वैल्यू को क्या करना है, वैल्यू रख के आपको देखना है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आपको आ रहा है। एक बार मैं कहीं गलती कर रहा हूँ क्या, -1/x² -2/x², तो x² का वैल्यू आपका यहाँ से मिल जाएगा x², हाँ 4, ओ एक्चुअली मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, x² का वैल्यू निकालने में गलती कर रहा हूँ। तो x² का वैल्यू अगर यहाँ पर 2 है, 2 2 जा 4, x² का वैल्यू 4 ही मिलेगा, 2 और 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू +-2 मिल गया। अब +-2 जब x का वैल्यू f' में रखते हैं 0 रख नहीं पाएंगे, कितना वैल्यू रखे हैं हम यहाँ पर, 1 रखे हैं, तो 1 - 4 अपॉन में 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपको निगेटिव मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का आपको वैल्यू यहाँ पर मिल गया। अब फिर से इसको करके देखना, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना मुझे, ठीक है। मे भी मुझे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है इसमें, तो देख लेना जरा, चेक कर लेना, मुझे कुछ ये नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी ठीक है मुझे लग रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, मिनिमा मिल गया, ठीक है। तो ये वैल्यू लिख रहा है, और मैक्सिमा कहाँ पर मिलेगा, इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिम जो मिनिमा मिलेगा कहाँ पर मिलेगा, 2 पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 fx विल अटेन मिनिमा, fx विल अटेन मिनिमा, ठीक है। तो fx अटेन करेगा मिनिमम, तो fx का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना मिलेगा, तो 2 अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में 2 मिल जाएगा, तो वैल्यू कितना मिल गया, 2। तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। तो इसको आप फिर से आपको सॉल्व करके देखिएगा और वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। फंक्शन क्या था, fx इक्वल टू x/2 प्लस कितना था, x/2 प्लस x 2/x, यही था ना वैल्यू आपका। देखो क्वेश्चन क्या था, आपको एक बार देख ले जरा ध्यान से, जो fx का वैल्यू था क्या था, x/2, तो 1/2 अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो मिला गया आपका, यहाँ पर मिला 1/2 एंड -2 अपॉन में x² मिला, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इक्वल टू 2 अपॉन में x² इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू +-2 ही मिलेगा। और एक मिलेगा 0 में क्या हो गया, इवन, 0 में हो गया आपका इवन नंबर हो गया, और x का वैल्यू हमने 1 पुट करा तो हमें मिला था आपका 1 पुट करने में, f डिफ्रेंशिएशन में चेक कर रहा हूँ बस एक बार। तो x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, निगेटिव, तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। वैल्यू अब देख लेना जरा इधर, ठीक है। एक बार फिर से करके सॉल्व करके देखना, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा, मिसी लगेगा तो मुझे बताना। बोल रहा है कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड द कोरिस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस, ये फंक्शन का। तो ये आपको होमवर्क दे देते हैं,
होमवर्क दे रहे हैं, आप होमवर्क में करके लाइए, सब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करिए या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करिए, किसी भी डेरिवेटिव टेस्ट से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा आराम से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का क्वेश्चन कराते हैं और फिर आपको आज के लिए लेक्चर को खत्म करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। और थोड़ा सा बचा हुआ है कि ये आपका कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग करेगा, रेट चेंज बचा हुआ, और ये लैग्रांज मीन वैल्यू एलएमबी थ्योरम आपको बचा हुआ है, वो क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बाकी फिर खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक देखो जरा क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस, देखो इसमें 4 क्वेश्चन है, मैं कोई एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी क्या हो जाएगा, होमवर्क के लिए डाल दूंगा आपको क्वेश्चन में, बाकी आपको होमवर्क मिल जाएगा। 3 होमवर्क देता हूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, बाकी होमवर्क के लिए डालता हूँ। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देख लो जरा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है आपका साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा, डी साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा डी साइन ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा, डी कॉस ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स। और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है सर, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो यहाँ पर लगा लेते हैं, साइन का हो गया आपका कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू मिल गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0, तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स, माइनस साइन ऑफ एक्स। मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन ऑफ एक्स अपॉन में कॉस एक्स करेंगे तो -1 मिल जाएगा, एंड साइन ऑफ एक्स अपॉन में कॉस एक्स कितना हो जाएगा सर, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स मिल जाएगा आपका tan ऑफ एक्स, मिल जाएगा tan ऑफ एक्स का वैल्यू -1 मिल गया। अब देखो tan निगेटिव की बात कर रहा है, तो tan निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्योंकि हमें x का वैल्यू कहाँ चेक करना है, 0 से 2π में, तो हम लोग ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ तीनों के लिए चेक करेंगे। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए याद करो, जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बताया था तब कैसे सॉल्व करने के लिए बताया था, याद है आपको कुछ कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या कैसे सॉल्व करने के लिए बताया था। तो हर एक क्वाड्रेंट के लिए देखो, याद करो, इसमें था थीटा का वैल्यू पाई माइनस अल्फा, थीटा ही यहाँ पर x है, तो यहाँ देखो x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अल्फा हो जाएगा, ये x ही लेते हैं, x इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू मिल लेते हैं पाई माइनस अल्फा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x का वैल्यू पाई प्लस अल्फा, देखो जरा यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा, मिल जाएगा आपका पाई प्लस अल्फा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कितना था, 2π माइनस अल्फा x का वैल्यू। और अल्फा क्या मिल लेते हैं हम लोग, अल्फा एक्यूट एंगल लेकर में 0 से π/2 के लिए सॉल्व करते हैं, तो tan ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 लेते हैं, पॉजिटिव लेकर करते हैं, तो tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लो जरा इधर, tan ऑफ अल्फा का वैल्यू हो जाएगा tan π/4। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा, π/4। यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, आपको मिल गया π/4। ठीक है, यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल गया आपको π/4। तो ये देखो सेकेंड और थर्ड में tan निगेटिव होता है, तो सेकेंड वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू पाई माइनस π/4, और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2π माइनस π/4। देख लो यहाँ पर, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2π माइनस π/4, x का वैल्यू मिल जाएगा 2π माइनस π/4। तो टोटल x का वैल्यू बात करें तो कितना हो जाएगा, 3π/4 मिल जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू देखो, यहाँ पर 3π/4 मिल जाएगा, 3π/4 मिल जाएगा, और यहाँ x का वैल्यू मिल जाएगा 7π/4। ठीक है, दो वैल्यू मिलेगा, 3π/4 और 7π/4, 7π/4। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, cos प्लस साइन, एफ डैश ऑफ एक्स कितना मिला है, cos x प्लस साइन x, इसका डबल डेरिवेटिव 3π/4 और 7π/4 पर आपको वैल्यू चेक करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग डबल डेरिवेटिव करते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स का। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं, एक सेकेंड, लैग कर रहा है थोड़ा सा, तो देख लो जरा यहाँ पर एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालो तो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव, देखो यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ देखो आगे, हाँ एफ डबल डैश एक्स मिल गया, और कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो डी कॉस ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, डी साइन ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स,
और साइन का कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इतना मिल गया। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स मिल गया तो क्या निकालना है 3π/4 और 7π/4 पर। तो एट एक्स इक्वल टू मैं चेक कर रहा हूँ 3π/4 पर। तो एफ डबल डैश ऑफ 3π/4 पर मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ 3π/4 पर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन 3π/4। देखो यहाँ पे माइनस साइन 3π/4 माइनस साइन 3π/4 हो जाएगा एंड प्लस कितना हो जाएगा कॉस 3π/4। देखो यहाँ पर वैल्यू मिल गया आपका कॉस 3π/4 कॉस 3π/4 मिल गया। अब देखो आगे तो यहाँ पर देखो माइनस साइन 3π/4 मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ देखो वैल्यू रखते हैं। देखो यहाँ पर तो डिस इक्वल टू माइनस साइन ऑफ कितना हो जाएगा माइनस साइन ऑफ पाई प्लस π/4 हो जाएगा। ठीक है एन प्लस कॉस ऑफ देखो यहाँ पर कॉस ऑफ पाई प्लस π/4 कॉस ऑफ पाई प्लस π/4 हो गया। ये हो गया। अब जाकर देखो साइन पाई प्लस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है या पाई माइनस π/4 होगा। एक्चुअली प्लस की जगह यहाँ पर माइनस कर लो। दिस इज माइनस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 4π 3π/4 की बात कर रहा है। 3π/4 कितना हो जाएगा 2π माइनस π/4। ठीक है तो 3π तो पाई माइनस π/4 ही होगा 2π नहीं पाई माइनस π/4 ही होगा। तो अब जरा बताओ पाई पर चेंज नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस साइन π/4 और कॉस क्या होता है यहाँ पर पाई है ये पाई लेना। तो कॉस पाई माइनस π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ देखो ये मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल कैसे चेंज सॉल्यूशन को चेक करते हैं आपको पहले बता चुके हैं। तो आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जाकर देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये नहीं है माइनस कॉस π/4 हो जाएगा। और देखा अब जरा बताओ साइन π/4 का वैल्यू पता है ये π/4 होगा और साइन π/4 का वैल्यू पता है। तो -1/√2 -1/√2 एंड -1/√2 हो जाएगा। तो √2 और यहाँ कितना हो जाएगा -1/√2। पूरा सॉल्व करोगे तो -√2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो -√2 वैल्यू मिल गया। अगर यहाँ पर -√2 मिल गया तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या मिल गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो गया निगेटिव हो गया। तो यहाँ से बताओ एफ डबल डैश ऑफ 3π/4 पर एफ डबल डैश ऑफ 3π/4 पर वैल्यू कितना मिल गया निगेटिव मिल गया क्या। तो देखो जरा एफ डबल डैश ऑफ 3π/4 पर जो वैल्यू मिला वो लेस देन 0 मिला। तो हम लोग क्या बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू 3π/4 एफ एक्स विल अटेन मैक्सिमा। ठीक है मैक्सिमा अटेन करेगा। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे तो एफ एक्स जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो एफ ऑफ 3π/4 होगा। आप ये वैल्यू निकालोगे होमवर्क के लिए मैं डाल रहा हूँ। एफ ऑफ कितना हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। ये वैल्यू आप होमवर्क के लिए मैं डाल रहा हूँ। और एक और पर मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। एक और कितना है 7π/4 है। तो यहाँ पर माइनस साइन डालते हैं एट एक्स इक्वल टू यहाँ देखो एट एक्स इक्वल टू 7π/4 देख लेते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू है 7π/4। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपको कितना था माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कितना था कॉस ऑफ एक्स था। तो एफ डबल डैश ऑफ एफ डबल डैश इतना था वैल्यू 3π/4 अगर वैल्यू 7π/4 अगर वैल्यू निकालेंगे तो देखो जरा यहाँ पर एफ डबल से 7π/4 निकालेंगे तो माइनस साइन 7π/4 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा कॉस 7π/4। देखो यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस 7π/4। देखो एक बार थोड़ा सा लैग कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 7π/4 हो जाएगा। तो अब वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ देखो वैल्यू बस इसका वैल्यू चेक करना है साइन चेक करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है बस हो गया। ठीक है तो यहाँ निकालेंगे तो माइनस साइन कितना हो जाएगा 2π माइनस देखो यहाँ पर माइनस साइन 2π माइनस ये देखो 2π माइनस π/4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस 2π माइनस यहाँ भी देख लो कॉस 2π माइनस π/4 हो गया। अब याद करो 2π पर तो चेंज होगा नहीं बस क्वाड्रेंट चेक करना। क्वाड्रेंट कौन सा था 2π माइनस π/4 कौन सा क्वाड्रेंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव। तो निगेटिव मिलकर कितना हो जाएगा पॉजिटिव। तो साइन π/4 हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है सर पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। तो यहाँ से कॉस π/4 मिल गया। तो यहाँ से वैल्यू कितना मिल गया 1/√2। देख लो यहाँ पर वैल्यू मिल गया आपका 1/√2। एक बार देख लो यहाँ से वैल्यू कितना मिल गया 1/√2 और यहाँ भी मिल गया आपका 1/√2। 1/√2 कितना मिलेगा 2/√2। तो ये वैल्यू टोटल कितना मिल जाएगा √2 पूरा वैल्यू मिल जाएगा √2। तो एफ डबल डैश ऑफ 7π/4 का वैल्यू मिल गया आपका √2 और √2 मिल गया। तो यहाँ से देखो जरा ध्यान से √2 मिल गया। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना मिल गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स मिल गया आपका वैल्यू
एफ डबल डैश ऑफ एक्स वैल्यू मिल गया आपका ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो एफ एक्स क्या एग्जिस्ट करेगा, तो सर एफ एक्स विल एग्जिस्ट मिनिमा। ठीक है, एफ एक्स क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। एफ एक्स विल एग्जिस्ट मिनिमा। नहीं तो कुछ भी बच्चों को याद आता है कि डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, तो एफ एक्स यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, विल एग्जिस्ट मिनिमा। ये ध्यान रखना, दिस विल एग्जिस्ट मिनिमा। ठीक है, एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा मिनिमा। और अगर एफ एक्स मिनिमा एग्जिस्ट करेगा तो एफ एक्स मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो सर देख लो जरा, एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, जो एफ एक्स मिनिमम वैल्यू, इसका मैं मिनिमम वैल्यू निकाल के आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दिया था, होमवर्क के लिए हूँ मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, कितना आएगा। तो एफ एक्स विल मिनिमा कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो एट एक्स इक्वल टू मिलेगा 7π/4 पर। तो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ एक्स कितना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था ना, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, एक बार देख लो जरा ध्यान से। एफ एक्स कितना था, देख लो यहाँ पर, एफ एक्स का वैल्यू देख लो जरा या होमवर्क में भी कर सकते हो, बट एक का वैल्यू तो निकाल देते हैं, एक का वैल्यू आप देख लो। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे कि आगे हो क्या रहा है। ठीक है, तो देख लो जरा, इधर थोड़ा सा लैग कर रहा है सिस्टम, बस 1 मिनट 2 मिनट का और लेक्चर है, 2 मिनट के बाद खत्म करेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल के, या होमवर्क ही करके आओ ना, इसका वैल्यू तो निकालना, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर तो करना है, तो होमवर्क में ही करके आओ तो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो देख लो, नहीं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, चलो निकाल ही देते हैं। देखो जरा, एफ एक्स इक्वल टू कितना है यहाँ पर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा 7π/4 एंड प्लस माइनस कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 7π/4, माइनस है ये वाला चीज़, आपको माइनस है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू निकालते हैं, ये माइनस है, तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो क्या साइन कितना हो जाएगा 2π माइनस π/4, 2π माइनस कितना हो जाएगा π/4। देखो यहाँ पर थोड़ा सा देख लो जरा इधर, 2π माइनस π/4 प्लस कॉस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस है यहाँ पर, देखो माइनस कॉस, देखो यहाँ पर माइनस कॉस कितना हो जाएगा 2π माइनस π/4, यहाँ देखो ये माइनस है, माइनस कॉस 2π माइनस π/4 हो गया। तो अब देखो जरा यहाँ पर, ये फिर से कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर डाल लेते हैं माइनस साइन π/4। देख लो यहाँ पर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन π/4 और माइनस कितना हो जाएगा माइनस कॉस π/4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस π/4, देखो एक बार, माइनस कॉस π/4, और साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है, -1/√2, तो यहाँ हो जाएगा -1/√2, 1/√2 होता है बट माइनस पहले से है, तो यहाँ देखो -1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/√2, और अभी सोल्व कर रहे हैं तो -√2 हो जाएगा। तो ये एफ एक्स का वैल्यू मिनिमम मिल गया। तो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना मिल गया, सर एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू मिल गया आपका -√2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, बस खत्म। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, देखो यहाँ पर एफ एक्स मिनिमम, यहाँ पर लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू कितना मिल गया -√2, दिस इज एफ एक्स मिनिमम हो गया। तो अब जरा बताओ आपको लेक्चर कैसा लाया, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और आपको पता ही है लेक्चर पसंद है तो क्या करना है ना, दोस्तों के बीच क्या करना है, शेयर कर देना, फॉरवर्ड कर देना है, दोस्तों लोग पढ़ भी ले, वो भी पढ़ने दो भाई, बेले क्यों घूमना, वो भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, कुछ हो जाएगा उनका भी। ठीक है, और कैसा एग्जाम का तैयारी, आपको किस लेवल का चलता है, और आपको किस लेवल का मार्क्स आया है, कैसा आपका मार्क्स आने वाला है, कट ऑफ मार्क्स भी आएंगे, आपको मार्क्स भी दिखाएगा यूपीएससी। तो आप मुझे शेयर करना, ठीक है, schoolmates247@gmail.com पर, वहाँ पर आप मुझे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, वहाँ आप डायरेक्टली मुझसे चैट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में। कब मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कुछ लेकर आएंगे, या फिर एलएमबी थ्योरम बचा हुआ है, और ये रेट मेजर डेरिवेटिव है, रेट मेजर बचा हुआ है, तो वो टॉपिक खत्म करके उनसे कुछ क्वेश्चन खत्म करके फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, फिर देन वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन, हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।